इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। तो इंपोर्ट का मतलब होता है कि किसी और जगह से या किसी और फाइल से डेटा हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना है, तो ये हमारा इंपोर्ट कहलाएगा। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डेटा है उसे किसी और जगह सेव करना या किसी और फॉर्मेट में सेव करना, वो हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। तो इस वीडियो में हम डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस कंपनी को ओपन कर लेंगे जिस भी कंपनी के साथ हम वर्क करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट कंपनी आ रही A1 मोबाइल, तो इस कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें डेटा को एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डे बुक ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम डे बुक के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें केवल एक ही एंट्री शो कर रहा है और वो एंट्री हमारी 2 सितंबर 2023 की एंट्री ही हमें शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस कंपनी के अंदर जितनी भी एंट्रीज है उन सभी एंट्रीज को हमें एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि उन सभी एंट्रीज को हमें किसी और फाइल के अंदर सेव करना है। तो हम यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे। F2 की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे। हमें यहाँ पे कोई भी डेट नहीं डालनी है, स्पेस की प्रेस करके हम इसे ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी जितनी भी एंट्रीज होगी वो सब एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम इन सारी एंट्रीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे माउस की सहायता से एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे या फिर हम कीबोर्ड की सहायता से Alt+E की प्रेस करेंगे। जैसे हम Alt+E की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग डे बुक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है एक्सपोर्ट येस और नो। तो अभी हमें इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं सेटिंग्स में। तो हम यहाँ पे बैक स्पेस की सहायता से पीछे की तरफ आ जाएंगे। लैंग्वेज में हमें डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज रखना है। उसके बाद फॉर्मेट, अब हमें किस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ से फॉर्मेट को सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे XML डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है एक्सपोर्ट लोकेशन, किस लोकेशन पे हमें इसको एक्सपोर्ट करना है या सेव करना है। तो यहाँ पे हम इस लोकेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर टैली और टैली ERP9 फोल्डर के अंदर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। आउटपुट फाइल नेम यहाँ पे daybook.xml आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फाइल का नाम चेंज करने के बाद उसके बाद हमें .xml लगाना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, मतलब ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है तो उसके बाद जहाँ भी एक्सपोर्ट हुई है वो फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम यस करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट के अंदर आपको डिटेल फॉर्मेट चाहिए तो हम यहाँ पे डिटेल ले लेंगे। अगर हमें कंडेंस चाहिए तो हम यहाँ से कंडेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शो वाउचर नंबर, ऑल्सो शो नरेशन, शो बिल वाइज डिटेल, जो भी डिटेल्स हमको चाहिए वो सब हम यहाँ से येस और नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी हम एज इट इज रहने देते हैं और एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद सेलेक्ट वाउचर्स टू शो, यहाँ पे हम ऑल वाउचर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें मैसेज शो कर रहा है एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करते तो हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है और उसी के साथ ये फोल्डर ओपन हो चुका है जहाँ पे हमने उस फाइल को एक्सपोर्ट किया था। हमने सी ड्राइव के अंदर उसके अंदर प्रोग्राम फाइल टैली ERP9 के अंदर उसको सेव किया था और उस फाइल को हमने सेव किया था डेबुक नाम से। तो वो डेबुक नाम से फाइल यहाँ पे शो हो चुकी है और उस फाइल का टाइप था XML, तो यहाँ पे XML डॉक्यूमेंट हमें शो कर रहा है। तो यही वो फाइल है जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था। अब इस फाइल को हम एक बार यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करना चाहते हैं। तो हम जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे XML एडिटर ओके पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद इस फोल्डर को भी हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमने इस कंपनी का डेटा एक्सपोर्ट कर दिया है। इसका मतलब कि इस डेटा को हमने किसी और जगह सेव कर लिया है। अब हम उसी डेटा को वापस लाके देखना चाहते हैं, उसी डेटा को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी इसी कंपनी में। तो उसके लिए हमारे पास जो भी यहाँ पर डेटा है उसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हम Ctrl+स्पेस की प्रेस करेंगे। जैसे हम Ctrl+स्पेस की प्रेस करेंगे तो जितनी भी एंट्रीज है वो सब हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड की सहायता से Alt+D की प्रेस करेंगे। Alt+D की प्रेस करने पे डिलीट सेलेक्टेड आ रहा है, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जितना भी डेटा था, जितनी भी एंट्रीज हमारी थी A1 मोबाइल कंपनी के अंदर, वो सारी एंट्रीज यहाँ से डिलीट हो चुकी है।
अब हम चाहते हैं कि जो भी फाइल अभी हमने एक्सपोर्ट की थी उसी फाइल से हम डेटा अपने टेली सॉफ्टवेयर में वापस लाना चाहते हैं, हमारी A1 मोबाइल कंपनी में वापस लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टेली पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मास्टर्स। मास्टर्स के अंदर हमारी सारी एंट्रीज जितनी भी होगी, जिस भी टाइप की एंट्रीज होगी, वो सब हमारी वापस से टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे मास्टर्स पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट मास्टर और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओनली टेली XML फॉर्मेट इज सपोर्टेड। इसका मतलब है कि केवल आप XML फाइल फॉर्मेट को ही यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब हमने डेटा एक्सपोर्ट करना सीखा था तो हमने उसको XML फाइल में एक्सपोर्ट किया था। वो इसलिए ही किया था क्योंकि हम XML के अलावा कोई और फॉर्मेट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि नेम ऑफ फाइल टू बी इम्पोर्टेड, किस फाइल को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो उस फाइल का नाम हमने रखा था डेबुक, उसके आगे लिखा हुआ था .xml। इसका मतलब ये XML फॉर्मेट की फाइल है। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम कंबाइन ओपनिंग बैलेंस पे एंटर की प्रेस कर देते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो वो डेटा हमारा इंपोर्ट हो चुका है। उसको चेक करने के लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे डेबुक ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें एक एंट्री शो कर रहा है। सारी एंट्रीज देखने के लिए हमें वापस F2 की को प्रेस करना है, वापस हमें यहाँ पे स्पेस की को प्रेस करना है और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा डेटा एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है। जो भी एंट्रीज जितने भी अमाउंट की थी वो सारी एंट्रीज यहाँ पे हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस आपको चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।